जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष मंथन चैनल पर। आज के इस एपिसोड में हम कुंडली में चंद्रमा के द्वारा बनने वाले शुभ और अशुभ योगों पर चर्चा करेंगे। चंद्रमा एक्चुअली मन का कारक होता है। इसका प्रभाव प्रत्येक जीव पर पड़ता है। मानव शरीर ही क्या, सभी जीवों में जल की जो मात्रा है उसी को ये प्रभावित करता है। चंद्रमा कुंडली में अगर अनुकूल हो तो मन मस्तिष्क सही से कार्य करता है और प्रतिकूल होने पर मनुष्य मानसिक समस्याओं में घिर जाता है। प्रथम योग जो है ये सुनफा के नाम से जाना जाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे स्थान में सूर्य के अतिरिक्त किसी भी ग्रह के बैठने पर यह योग बनता है। चार्ट में देखिए, चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, उससे द्वितीय भाव अर्थात पंचम में मंगल स्वराशि का बैठा है। ये योग पूर्ण रूपेण यहाँ बन रहा है। चंद्रमा से द्वादश स्थान में सूर्य के अतिरिक्त कोई भी ग्रह बैठ जाए तो अनफा नामक योग बनता है। राजयोग जैसा ही फल देता है। चार्ट में देखते हैं किस प्रकार ये बनता है। चंद्रमा दशम स्थान में बैठा है और उससे 12वें स्थान में बृहस्पति स्वराशि का भाग्य स्थान में बैठा है। पूर्ण रूपेण अनफा योग बन रहा है। तीसरा योग है दुर्धरा। इस प्रकार जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, सिर्फ सूर्य नहीं होना चाहिए। इसमें राहु केतु की गणना नहीं की जाती। आइए चार्ट देखते हैं। देखिए, चंद्रमा लग्न में बैठा है, द्वितीय भाव में बृहस्पति है और द्वादश भाव में मंगल है, तो पूर्ण रूपेण दुर्धरा योग बन रहा है। ये तीनों ही योग सामान्यतः राजयोग का ही फल देते हैं। किसी की भी कुंडली में सुनफा, अनफा, दुर्धरा ये तीनों ही योग शुभ ग्रहों के द्वारा बन रहे हों तो ये अति विशिष्ट योग माने जाते हैं। इन योगों में जन्मे जातक अपने जीवन में राजकीय मान सम्मान, भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। पद प्रतिष्ठा, समाज में उनकी इज्जत होती है। एक प्रकार से राजयोग का ही फल मिलता है। इन तीनों प्रकार के योगों में उत्पन्न जातक को समाज में उसके प्रति विशेष आकर्षण होता है। मुखिया के तौर पर उसको रखा जाता है। अगला योग है केमद्रुम योग। ये एक दुर्योग माना जाता है, यानी कि अशुभ योग। इसमें कुंडली में चंद्रमा से दूसरे और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। इस योग में मनुष्य मानसिक संताप प्राप्त करता है, चित्त उद्विग्न रहता है, आजीवन दुखी ही रहता है। धन धान्य हो सकता है अन्य ग्रह योगों की वजह से उसे मिल जाए, लेकिन मानसिक शांति नहीं मिल पाती। तो चंद्रमा का ये योग बहुत ही बुरा माना जाता है। इस दुर्योग में मानसिक रूप से परेशान रहता है जातक। सारी सुविधाओं के होते हुए भी उसे सुकून या चैन नहीं मिल पाता। चार्ट में देखिए, चंद्रमा लग्न में है, उससे द्वितीय और द्वादश दोनों ही भाव खाली हैं। अन्य किसी ग्रह के द्वारा भी यह प्रभावित नहीं हो रहा, यानी किसी ग्रह के द्वारा हस्तक्षेप नहीं हो रहा। ना ही कोई ग्रह देख रहा है, ना ही संयुक्त है, ना ही किसी प्रकार का राशि परिवर्तन है। केमद्रुम योग भंग भी होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कुंडलियों में ये सामान्यतः पाया जाता है, लेकिन साथ साथ में ये भंग भी हो जाता है। कैसे? चंद्रमा स्वयं केंद्र में हो, शुभ ग्रह के साथ हो तो भंग हो जाएगा। चंद्रमा के साथ शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो भंग हो जाए। तीसरा, चंद्रमा स्वयं उच्च या मित्र राशि में अच्छे अंशों के साथ विद्यमान हो, कोई शुभ ग्रह बृहस्पति, बुध या शुक्र स्वयं उसे देख लें तो ये भंग हो जाता है। तो होता क्या है भंग होने पर? ये केमद्रुम होना बहुत बुरा है। ये होता है तो समस्या तो देता ही है, पर भंग होने में ये होता है इसके प्रभाव 99% लगभग नील हो जाते हैं, पर चित्त की उद्विग्नता बनी रहती है। बहुत बड़े बड़े धनी लोग जो इस तरह के आत्महत्या के प्रयास करते हैं, उनकी कुंडलियों में अक्सर केमद्रुम योग या चंद्रमा पीड़ित दिखाई देता है। चार्ट में देखिए, चंद्रमा लग्न में है तो नवम स्थान से लाल रंग से बृहस्पति उसको देख रहा है पंचम दृष्टि से, तो वो भंग हो गया है। केमद्रुम योग नहीं रहा। चंद्रमा के द्वितीय द्वादश खाली हैं। यहाँ पे चंद्रमा कर्क राशि का चौथे भाव में है, उसको मंगल देख रहा है, तो भी ये भंग हो चुका है। अब है विष योग। विष योग जब चंद्रमा के साथ बलवान स्थिति में शनि साथ बैठ जाए, दोनों साथ में हो जाए, युति हो जाए चंद्र शनि की, और शनि अति बलवान हो तो विष योग बन जाता है। इस विष योग में जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है, अपने जीवन में भूत बाधा से भी परेशान रहता है। अनावश्यक अदृश्य शक्तियाँ उसे परेशान करती हैं और गाहे बगाहे उसके सारे काम बनने के बावजूद भी बिगड़ ही जाते हैं। इसका धन धान्य से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल मानसिक शांति को भंग करता है। चित्र में देखिए, मेष लग्न की कुंडली है, सप्तम स्थान में उच्च का शनि है, साथ में चंद्रमा है। यहाँ चंद्रमा पूर्ण तरह प्रभावित है शनि में से, तो ये विष योग बन गया। दशम स्थान में देखेंगे, चंद्रमा शनि के साथ, शनि स्वराशि का बली है, तो भी यहाँ चंद्रमा पीड़ित हो गया अर्थात कमजोर हो गया, तो शनि चंद्र का योग विष योग बन गया।
छठा योग है ग्रहण योग। ये भी दुर्योग है। जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु और केतु विद्यमान हो तो चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है, विशेष तौर पर केतु या राहु जैसे ग्रह इसके साथ आ जाएं तो। इसमें भी मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, मानसिक परेशानियां होती हैं, स्वस्थ मानसिकता नहीं होती, खुश नहीं रह पाता, हर खुशी के बाद गम देखने की उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। चित्र में देखिए, मेष लगन की कुंडली है, द्वितीय स्थान में वृष का उच्च का चंद्रमा है, लेकिन साथ में राहु बैठा है, ये भंग हो गया है। ठीक है, उच्च होने का कोई लाभ ही नहीं हुआ। चंद्रमा राहु के साथ या केतु के साथ दशम स्थान में, फिर दोबारा से ग्रहण योग लग गया। इस ग्रहण योग में जातक आत्मविश्वास की कमी बहुत ज़्यादा महसूस करता है, अपने में खोया रहता है, रिजर्व रहता है, अपनी बात लोगों से कह नहीं पाता है, समाज में घुलना मिलना, इधर उधर जाना, अपनी कला का प्रदर्शन करना, इसमें उसे घबराहट होती है, अनावश्यक डर उसे घेरे रखता है। मित्रों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को केवल लर्निंग पर्पज से सीखने के लिए ग्रहण करें। इसमें सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं, चीज़ें बहुत सारी होती हैं ज्योतिष में, सबको संयुक्त करके एनालाइज करना होता है, इसलिए एकदम से फल कथन की स्थिति पर नहीं पहुंचा जा सकता। आप कहें कि मेरी कुंडली में बृहस्पति यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, आपने ऐसा कहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत अलग हैं, इनको डीपली देखने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। धन्यवाद।